एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं बेटे आप लोग? ठीक हैं जी बेटे। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 30 के साथ हाजिर है जी बेटे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो बेटा अल्लाह तबारक व तआला की जो ज़ात है वो यकता है और उसकी हिकमत जो है वो जा बजा बिखरी हुई हमें नज़र आती है। अगर हम अपने जिस्म के अंदर ही गौर कर लें, अपने नफ्स पर ही गौर कर लें, तो हमें उसके बेटा हिकमत और दनाई जो है वो नुमायाँ नज़र आएगी। मिसाल के तौर पर हमारे जो पूरे जिस्म में खून की जो गर्दिश है उसके ऊपर बेटा आप गौर करें, किस तरह से ये खून जो है वो हमारे हार्ट से होकर पूरे जिस्म में जाता है और पूरे जिस्म से फिर वापस जो है वो हार्ट में आता है। तो आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला का कितना खूबसूरत निज़ाम है और ये इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। और अगर ये निज़ाम रुक जाता है किसी वजह से तो इंसान की हयात बाकी नहीं रहती। इसी तरह से बेटा निज़ाम तनफ़ुस है जिसे आप सांस लेते हैं। अब देखिए थोड़ी देर के लिए अपने सांस को ज़रा रोक कर देखिए, 1 मिनट 2 मिनट आपको कितनी तकलीफ़ होगी। फिर आपको सांस जो है वो ज़रूरत महसूस होगी, आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ताकि जिस्म के अंदर जो मतलूबा मिक़दार है ऑक्सीजन की वो मुहैया हो सके। अब देखें बेटे कि जब हम सो रहे होते हैं तो ये हमारे सांस का अमल तो जारी रहता है। अब देखिए वो कौन सी क़ुव्वत है, वो कौन सी ताकत है जो हमारे सांस को जारी रखे हुए है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की बेटा हिकमत है और उसका बनाया हुआ निज़ाम है। जब भी हम अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो यकीनन उसका बेटा जो नतीजा हमें भुगतना पड़ता है और कभी कभार हमें ज़िंदगी से ही हाथ धोना पड़ जाता है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की ये बनाए हुए जो निज़ाम है इनके साथ छेड़खानी मत कीजिए और इनको जैसे हैं कोशिश करें कि वैसे ही चलते रहने दें और अल्लाह तबारक व तआला का जो है वो शुक्रगुज़ार रहें, उसके एहसान मानते रहें और उसकी बारगाह में सजदा रेज़ होते रहें। ठीक है बेटे? ओके जी। अब हम बेटा जी बात करते हैं। एक्सरसाइज हमने शुरू की थी 2.8 और उसके बेटा 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे वर्ड प्रॉब्लम्स। और इसमें आपने बेटा ये ज़रूर करना है काम कि एग्जाम्पल्स को आपने बेटा ख़ुद सॉल्व करते जाना। ठीक है? क्वेश्चन मैं आपके सामने बता रहा हूँ और लेकिन एग्जाम्पल को बेटा आपने ख़ुद सॉल्व करना है। ठीक है? आइए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज़ 65 and the number is 9 times the sum of its digits. Find the number. जी बेटे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, सोल्यूशन को शुरू करने से पहले ये कुछ थोड़ी सी डिस्कशन है अबाउट दिस क्वेश्चन। इसको आपने बड़े गौर से सुनना है और इसको समझना है। ठीक है बेटा? मसलन मैं ज़रा बात करूँगा 2 डिजिट्स नंबर के ऊपर। अब 2 डिजिट्स नंबर कौन कौन से वाले होते हैं? ये बेटा जी हमारे पास 10 से लेकर 99 तक जो हमारे पास नंबर हैं ये 2 डिजिट्स नंबर कहलाते हैं। ठीक है जी? अब कोई भी आप 2 डिजिट नंबर लिखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 27 बेटा लिखता हूँ और इस तरह से एक और नंबर लिख लेते हैं, चलें 45 लिख लेता हूँ मैं। ठीक है ना? ये 2 नंबर हैं मेरे पास, और भी लिखे जा सकते हैं। अब इसमें जो 7 है इसे हम डिजिट कहते हैं डिजिट एट यूनिट प्लेस और 2 को हम कहते हैं डिजिट एट 10 प्लेस। इसी तरह से जो नंबर 45 है उसमें डिजिट एट यूनिट प्लेस कौन कहलाएगा? 5 है बेटे, और डिजिट एट 10 प्लेस कौन कहलाएगा? 4 है। इसी तरह से कोई सी भी और 2 डिजिट नंबर लेकर
आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, यानी डिजिट एट यूनिट प्लेस एंड डिजिट एट 10 प्लेस। अब सवाल ये पैदा होता है, क्वेश्चन ये है कि 7 को डिजिट एट यूनिट प्लेस क्यों कहते हैं और 2 को डिजिट एट 10 प्लेस क्यों कहते हैं, इसकी क्या रीज़न है। अगर कोई बच्चा आपसे ये कहता है कि बिल्कुल उसने अभी आप कह लें कि लर्निंग शुरू ही की है, वो कहता है कि ये 2 डिजिट एट यूनिट प्लेस क्यों नहीं है और ये 7 डिजिट एट 10 प्लेस क्यों नहीं है, तो फिर आप उसको क्या जवाब देंगे, कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं डिजिट एट यूनिट प्लेस जो है वो 7 है और डिजिट एट 10 प्लेस जो वो 2 है, कैसे बताएंगे आप। ठीक है, तो ये आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि ये कैसे पता चला कि ये डिजिट एट यूनिट प्लेस 7 है, 10 प्लेस 2 है। ठीक, अब आइए इस नंबर को थोड़ा बेटा हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ब्रेक किया तो क्या 27 को हम 20 + 7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यस लिख सकते हैं। आप 20 को 10 × 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यस लिख सकते हैं। आप इसे 7 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब देखिए 1 × 7 7 ही होता है, 2 × 10 करेंगे 20 आ जाएगा, 20 + 7 किया तो कितना हो गया 27 बेटे आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो इस नंबर को जब हमने स्प्लिट किया तो आप देखें कि डिजिट एट ये यूनिट प्लेस था, यूनिट कहते हैं 1 को। अब 1 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 7, तो इसलिए डिजिट एट 1 प्लेस कौन होगा 7 होगा। अब देखें कि 10 के साथ कौन सा डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो डिजिट एट 10 प्लेस कौन होगा वो 2 होगा। तो इस तरह से आप किसी को भी बता सकते हैं कि ये डिजिट एट यूनिट प्लेस है और ये डिजिट एट 10 प्लेस है। अब देखिए जो डिजिट एट यूनिट प्लेस है आप इसे 1 से मल्टीप्लाई किया, अगर ना भी 1 से मल्टीप्लाई करें आप इसे एज इट इज़ भी रखें, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर 7 ही आ जाता है, कोई चेंज नहीं आती, तो इसलिए हम इसे 7 ही लिख सकते हैं। तो अब ये डिजिट एट 10 प्लेस वो 10 से मल्टीप्लाई होता है। डिजिट एट 10 प्लेस को बेटे डिजिट एट 10 प्लेस कहते ही इसलिए हैं क्योंकि वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब आइए नेक्स्ट नंबर में आप देखें, इससे हम कहते हैं कि ये 45 है, आप इसे ब्रेक करेंगे 40 प्लस बेटा आ जाएगा 5, तो आप इसे लिख सकते हैं 10 × 4 और प्लस आ जाएगा 5। आप 5 × 1 भी कर सकते हैं या आप इसे खाली 5 भी लिख रहे हैं, इट्स ओके। बात को समझना है आपने, ये है कि 4 जो डिजिट एट 10 प्लेस था, आप जब नंबर को स्प्लिट करते हैं उसकी बेस में जाते हैं, नंबर की बेस में, तो 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा था 10 से, तो दैट्स वाई 4 को हम कहते हैं 4 इज द डिजिट एट 10 प्लेस। ठीक है बेटे, अब उसके बाद देखें 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 5 ही रहता है, तो दैट्स वाई हम इस 5 को कहते हैं 5 इज अ डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो इस तरह से बेटा ये हमारे पास हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सा नंबर जो डिजिट एट यूनिट प्लेस है, कौन सा नंबर डिजिट एट 10 प्लेस है। तो बार 1 लिखना ज़रूरी नहीं था, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बेटा मैंने लिखा है। तो अब 2 डिजिट वाले नंबर को आपको पता चल जाना चाहिए कि डिजिट एट यूनिट प्लेस जो होता है वो हम एज इट इज़ भी ऐड कर सकते हैं या 1 से मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो डिजिट एट 10 प्लेस है वो हमेशा 10 से ही मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए वो डिजिट एट 10 प्लेस है। ठीक है बेटा, अब आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ और इसको किस तरह से हमने ब्रेक करना है। जी बेटा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। यानी एक नंबर है हमारे पास और उसके 2 डिजिट्स हैं और वो नंबर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है, यानी इंटीजर है, यानी आप कह सकते हो होल नंबर है, पॉजिटिव 65 है। अच्छा, वो नंबर है, सॉरी वो नंबर 65 उनके डिजिट्स का सम है, वो नंबर जो है वो पॉजिटिव है और इंटीजर की फॉर्म इंटीग्रल है। आपको पता है इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं, लेकिन साथ उन्होंने बताया पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एक पॉजिटिव नंबर बेटे होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है, एंड द नंबर इज 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, और जो वो नंबर है अपने डिजिट्स के सम का 9 टाइम के इक्वल होता है, और आपने बताना है कि वो नंबर कौन से वाला है। तो बेटा सबसे पहले आप देखेंगे ये 2 डिजिट्स नंबर है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स, तो आपने 2 डिजिट्स लेट कर लेने हैं। तो सॉल्यूशन में हम इसको बेटा जी लिखेंगे लेट डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज x या इज इक्वल टू x। इसी तरह से डिजिट एट टेंस प्लेस
इज इक्वल टू वाई। ठीक है बेटा, अब हमने लिखना है नंबर, रिक्वायर्ड नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर बेटा हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 10y प्लस आ जाएगा x। अब यहाँ पे बच्चों को बेटे कन्फ्यूजन होती है कि ये 10 कहाँ से आ गया। तो 2 डिजिट वाले नंबर में बेटे मैंने आपको बताया कि जब 2 डिजिट वाला नंबर होता है, जो डिजिट एट 10 प्लेस होगा वो डिजिट एट 10 प्लेस इसीलिए है कि वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, और जो डिजिट एट यूनिट प्लेस है वो एज इट इज उसमें ऐड हो रहा है। अब आप इन नंबर के साथ जब आप इसको कंपेयर करेंगे, डिजिट एट 10 प्लेस हमने किसको लेट किया, y को। तो डिजिट एट 10 प्लेस y है, तो y किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से, और x उसमें बेटे एज इट इज ऐड हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करना चाहें मल्टीप्लाई कर लें, ज़रूरत नहीं है आप इसको जस्ट आप प्लस x बेटा साथ लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर बनता है ये नंबर की जनरल फॉर्म है। ठीक है बेटा, तो इसमें x डिजिट एट यूनिट प्लेस है और y डिजिट एट 10 प्लेस है। अब 10 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए कि हमने लेट ही y को किया है कि डिजिट एट 10 प्लेस है, और वो 10 प्लेस इसीलिए है कि वो 10 से मल्टीप्लाई होगा। बात समझ आ गई बेटे। अब आइए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में हमें ये नंबर बेटा ये जरूरी था। ठीक है, अब उसके बाद कहता है सम आर द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स। तो अब आप लिखेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन। जी बेटे, बाय फर्स्ट कंडीशन क्या है ये आपने लिख लेना है। अब बाय फर्स्ट कंडीशन ये हमारे पास है सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स। तो आपने x का स्क्वायर ले लेना है और बेटा जी y का स्क्वायर ले लेना है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स, वो डिजिट्स कौन से हैं, x और y। तो आपने क्या किया, इनके स्क्वायर का सम ले लिया, सम ऑफ द स्क्वायर्स। तो ये आ गया सम ऑफ द स्क्वायर। इज 65, इज मीन इज इक्वल टू, आप इज इक्वल टू लिख लेंगे और 65 लिख लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है बेटे, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास। जी बेटा, नेक्स्ट है द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय सेकंड कंडीशन, यहाँ पे बेटा दूसरी कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, द नंबर इज, मैं इसे शॉर्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। ये आ गया जी। ठीक है, द नंबर इज, आप ये देखें ये नंबर कौन सा है, द नंबर, वो नंबर बेटा ये जो हमने लेट किया हुआ था, डिजिट से हमने बनाया आगे, ये नंबर है 10y प्लस x, और इज मीन इज इक्वल टू, अब 9 टाइम्स 9 तो एज इट इज रहेगा, और टाइम्स मीन इनटू, इनटू किसका हो गया, सम ऑफ डिजिट्स। डिजिट कौन है, एक x और दूसरा y, तो दोनों के सम का 9 टाइम बेटा हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सुन ले, द नंबर इज, द नंबर वो नंबर है 10y प्लस x, ये हमने यहाँ पर बना लिया था रिक्वायर्ड नंबर। इज मीन इज इक्वल टू 9 टाइम्स मीन 9 एज इट इज रहेगा, टाइम्स मीन इनटू होता है, किसका 9 टाइम्स है, सम ऑफ डिजिट्स। वो डिजिट कौन है, एक x है और एक y है, तो दैट्स वाई हम लिखेंगे 9 इंटू एक्स प्लस वाई बेटा जी आ जाएगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा इसे सिंप्लीफाई बेटा करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले दोनों के साथ 9x, और प्लस बेटा आ जाएगा 9y आ जाएगा जी। अब आपने ये करना है बेटा, इसको 9y को शिफ्ट कर लें इधर, x को बेटा इस साइड पे ले आए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10y माइनस 9y इज इक्वल टू 9x माइनस 1x आ जाएगा। 10y से 9y बेटा माइनस किया तो 1y रह जाएगा, और 9x में से 1x को माइनस कर दिया तो 8x आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। जी बेटे, अब देखें यहाँ तक जब हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बना ली, अब आप देखें कि जो एक्सरसाइज हमने 2.7 बेटा की थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक लीनियर इक्वेशन का और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, साइमल्टेनियस सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है
और ये इक्वेशन नंबर 1 बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे पुट इट इन इक्वेशन 1। तो ये बेटा आ जाएगा 1 मेरे पास है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू है 65। अब आप x स्क्वायर को एज इट इज़ रखें और y की जगह पर हम 8x बेटा पुट कर देंगे, ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा और इज इक्वल टू 65। अब आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर लिया बेटा 64 हो जाएगा, साथ x का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 65 होगा। अब 1x स्क्वायर और 64x स्क्वायर बेटा ऐड किया तो आ जाएगा 65x स्क्वायर इज इक्वल टू 65 बेटा आ जाएगा। अब हम x स्क्वायर की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेंगे, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 65। ये 65 उधर मल्टीपल हो रहा था, इधर ला के बेटा डिवाइड कर देंगे, तो 65 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1, तो x स्क्वायर बेटा हमारे पास आ जाएगा 1। अब हमने वैल्यू x की बेटा फाइंड आउट करनी है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड तो ये बेटा कट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब आप ये देखें कि जो हमारे पास बेटे x है वो डिजिट एट यूनिट प्लेस है, जो कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बेटा होगी, ठीक है। एज x इज अ डिजिट एट यूनिट्स प्लेस which is a positive value। अब यहाँ पे 2 वैल्यू आई हैं, लेकिन हमने देखना है कि इनमें से जो वैल्यू जो हमें सूट करती है, जो कंडीशन के मुताबिक है, वो वैल्यू कौन सी है। तो x एक डिजिट है जो यूनिट प्लेस पर है, जो कि हमेशा क्या होगा बेटे पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो हम x इज इक्वल टू माइनस जो 1 है इसे इग्नोर कर देंगे, ठीक है बेटा। अब आप इसे पुट कीजिए, पुट इट इन इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू ये बेटा आ जाएगा 8x है, तो y इज इक्वल आ जाएगा 8 इंटू 1 होगा, तो y इज इक्वल बेटा जी 8 आ जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1 और बेटे y की वैल्यू आ जाती है 8। अब आइए रिक्वायर्ड नंबर हम लिखते हैं, now required number इज इक्वल टू बेटा होगा 10y और प्लस x है। अब देखिए 10y है और y की वैल्यू कितनी है 8। अब यहाँ पे 8 पुट कर देंगे और x की बेटा वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 8 80, तो 80 प्लस 1 और इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 81। तो इस तरह से ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा 81 होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 रिक्वायर्ड नंबर इज 81। अब बेटे आप देखिए ये जो हमारे पास नंबर आ गया, तो इसमें हम इसे चेक भी कर सकते हैं, इस तरह से चेक कर सकते हैं कि इनके डिजिट्स के स्क्वायर का सम लेकर देखें 65 आता है या नहीं आता है, ठीक है। अब देखें एक डिजिट x है जो कि 1 है और एक y जो कि 8 है। अब इनका स्क्वायर लेकर देखें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 का 64 होता है, ऐड किया तो बेटा 65 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन को चेक कर सकते हैं, वो नंबर है 81। अब इनके डिजिट्स को ऐड करें, इनके सम का 9 टाइम है, 1 और 8 को ऐड किया कितना होता है 9, इसे 9 टाइम करेंगे तो वो 81 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। जी बेटे अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। जी बेटा सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। ये बेटा एक पॉइंट है और आपको पता है उस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x और एक y होते हैं, और उनके कोऑर्डिनेट का सम बेटे कितना है 9 है, और सम ऑफ देयर स्क्वायर्स और उनके स्क्वायर का सम कितना है 45। तो आपने बताना है कि वो कोऑर्डिनेट पॉइंट के क्या है। जी बेटा सबसे पहले आप लिखेंगे सोल्यूशन, लेट x y be a
पॉइंट, ये पॉइंट है वेयर x एंड y आर इट्स कोऑर्डिनेट्स, ये इसके बेटा कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है जी। तो बाय फर्स्ट कंडीशन बहुत सिंपल है, बाय फर्स्ट कंडीशन, तो बाय फर्स्ट कंडीशन ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9। सम ऑफ कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट कौन है, एक x है और एक y है। तो हम क्या करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स का सम ले लेंगे और ये कितना है 9, और ये हमारे पास बेटा आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद आ जाए बाय सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन बेटा हमारे पास ये है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी उन कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम कितना है, इज 45। तो यानी ये हमारे पास आ जाएगा कोऑर्डिनेट एक x था और एक y था, उनके स्क्वायर का सम कितना है 45, ये इज इक्वल बेटा आ जाएगा 45, और ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2, ये इक्वेशन 2 होगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास बेटा 2 इक्वेशन डेवलप हो जाती हैं इस तरह से, और ये एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपने बेटा जी ये करना है कि दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, लीनियर इक्वेशन से बेटा वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके और क्वाड्रेटिक में हम पुट कर देते हैं। अब लीनियर कौन है, इक्वेशन नंबर 1, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वो बेटा हमारे पास था x प्लस वाई इज इक्वल टू है 9। अब यहाँ से y की बेटा वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो x को आप शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस बेटा हो जाएगा x, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर, आप इसे 3 का नाम दे लें। अब इसे पुट कर दें, पुट इट इन इक्वेशन 2, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे जी बेटा। एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45 था, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है जी, एक्स स्क्वायर तो बेटे एज इट इज ही रहेगा, और जो वाई स्क्वायर है वाई की जगह पर आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वो है 9 माइनस एक्स, चूँकि वाई का स्क्वायर है इसलिए ऊपर हम क्या लगा देंगे स्क्वायर, इज इक्वल टू 45 एज इट इज रहेगा जी बेटा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह इसके ऊपर फार्मूला बेटे अप्लाई कर देंगे। तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है जी बेटा, फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बेटा इक्वल होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला बेटा जी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इसके मुताबिक हम क्या लिखेंगे जी, ये x का स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, और प्लस बेटा आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 आ गया फार्मूले का, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म आ जाएगा, यानी ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया, और इज इक्वल बेटा आ जाएगा 45, ठीक है जी। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यह आ जाएगा 2 टाइम एक्स का स्क्वायर बेटा आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 81 होगा, माइनस 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 18, ये साथ बेटा एक्स एज इट इज ही रहेगा। अब साथ 40 जो 5 को भी आप शिफ्ट कर लें तो ये आ जाएगा माइनस 45 इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 0 जी बेटा। अब इसे आप अरेंज कर लें और साथ जो सिमिलर टर्म है उन्हें कंबाइन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा माइनस 18x जी बेटे। 81 हमारे पास पॉजिटिव है और ये यहाँ पर हमारे पास 45 बेटे नेगेटिव है। 81 से 45 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस कर लेना है। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर बेटा यूज़ कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट आपको करना आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेटर को यूज़ करें तो ये बेटा ये वैसे सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये कितना आ जाता है, मेरे पास आ जाता है जी 36। तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा प्लस 36 इज इक्वल टू 0 जी बेटा। अब हमने इनकी मिडल टर्म ब्रेक करनी है, तो ऐसे दो नंबर आपने बेटा ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 को 36 से मल्टीप्लाई किया
तो यहाँ पे प्रोडक्ट बेटा कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, ठीक है। और मिडल टर्म मेरे पास है 18 -18 है। तो आप अब देखें ऐसे दो नंबर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता हो 72 और अगर ऐड कर दें तो आंसर आता हो 18। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं जी? यस, वो बेटा वो नंबर 12 है और दूसरा नंबर कौन सा है? 6 है जी। 12 को आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो ये बेटा 72 आ जाएगा। तो बहरहाल आप जो फैक्टराइजेशन से आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, मिडल टर्म ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे -6x लिख लें और -12x लिख लें और प्लस बेटा आ जाएगा 36 और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो इस तरह से आपने मिडल टर्म बेटा ब्रेक कर लेनी है। फैक्टराइजेशन से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जी। अब आप कॉमन निकालिए, लेकिन दोनों से कॉमन निकालें तो क्या आता है ये बेटा? तो ये 2 कॉमन निकाल लिया, साथ x है, x भी कॉमन निकलेगा, इधर हमारे पास रह जाएगा खाली x रह जाएगा। -6 को 2 से डिवाइड किया तो बेटा आ जाएगा 3 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ से इन दोनों में से बेटा कॉमन निकालिए, तो ये इन दोनों में से जब आप कॉमन निकालेंगे तो -12 बेटा आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा x है और 36 को -12 से डिवाइड कर देंगे तो -3 आ जाएगा और इज इक्वल टू होगा 0 जी बेटा। फर्दर कॉमन निकालिए, फर्दर कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा x -3 है बेटा और उसके बाद हमारे पास जो है वो कितना रह जाएगा जी? 2x है और माइनस बेटा आ जाएगा 12 है और इज इक्वल टू आ जाएगा 0 जी बेटा। अब इनको 1 बाय 1 हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। इट मीन्स x -3 इज इक्वल टू 0 और 2x -12 इज इक्वल टू 0 जी बेटा। 3 को राइट साइड पे शिफ्ट कीजिए तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये बेटा आ जाएगी 3 आ गई, ठीक है जी। अब यहाँ से आप देखें, अब 12 को शिफ्ट कर दें, 12 उधर जाकर हो जाएगा पॉजिटिव और ये हमारे पास बेटा 2 मल्टीप्लाई है, इधर ला के डिवाइड कर देंगे तो इसे कट कर लें तो ये आ जाएगा 6 आ गया, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब आपने x की बेटा वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आप इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, ठीक है जी बेटा। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 और इधर आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू 6 और इन इक्वेशन 3, दोनों को इक्वेशन 3 में बेटा पुट करना है, ठीक है। वो है y इज इक्वल टू 9 - x था, तो y इज इक्वल टू 9 - x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारे पास 6 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 3 पुट की है तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 6 आ गई है। इसका अगर हम एक पॉइंट बनाएं, ऑर्डर्ड पेयर बनाएं, तो ये बेटा जी ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा जी 3 और 6 बन जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू 6 जब पुट करेंगे 9 - x है बेटा, तो y इज इक्वल टू 9 - 6 आ जाएगा। तो अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बनाएं तो ऑर्डर्ड पेयर कौन सा बेटा बनेगा? x की वैल्यू जब 6 है तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3 आ जाती है। अगर x की वैल्यू 3 है तो y 6 हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 6 है तो y 3 हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास ये पॉइंट है जो कि रिक्वायर्ड पॉइंट हो सकता है। तो आप लिखेंगे 10 रिक्वायर्ड पॉइंट इज आइदर 3 6 और 6 3, ठीक है जी। ये दोनों पॉइंट में से बेटा कोई एक पॉइंट होगा जो गिवन कंडीशन के मुताबिक आप देख सकते हैं। अब इनके कोऑर्डिनेट का सम आप देख लें, 6 है। बाय फर्स्ट कंडीशन कोऑर्डिनेट का जो सम है वो कितना आना चाहिए बेटा? 6 आना चाहिए, 9 आना चाहिए। 3 + 6 किया 9, 6 + 3 किया तो 9 आ गया। सेकंड कंडीशन है स्क्वायर का सम 45 होना चाहिए, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, ऐड किया तो 45। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 8, फाइंड द 2 इंटीजर्स whose sum is 9 and difference of their square is also 9। जी बेटे इसका सोल्यूशन हमने कैसे करना है? बहुत सिंपल है। 2 इंटीजर्स हैं और 2 इंटीजर्स हैं और उनका सम 9 है और उनके स्क्वायर का डिफरेंस भी 9 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? लेट रिक्वायर्ड इंटीजर्स
आर एक्स एंड वाई, तो ये बेटा लिख लेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद आप देखिए बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन बेटा जी ये है हु सम इज 9, तो बाय फर्स्ट कंडीशन बेटा हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब आप लिखेंगे बाय सेकंड कंडीशन, तो बाय सेकंड कंडीशन बेटा जी हमारे पास आ जाएगा, आप क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़ें, एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वेयर्स, डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना, तो हम बेटा इसको करेंगे डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वेयर्स, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कर लेंगे, और इज आल्सो 9 यानी वो भी 9 है, और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी बेटा हमारे पास, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाती है। अब एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है बेटा। अब हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम, आप लिख लें इक्वेशन 1 वो था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। अब यहाँ से आप x की या बेटा y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। x की या y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, y की भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये बेटा इधर शिफ्ट हो जाएगा, आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस आ जाएगा y, और ये इक्वेशन नंबर मेरे पास आ जाएगी 3। इक्वली है, स्क्वायर लेना पड़ेगा यहाँ पे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें या y की। अब इसे पुट कर दें, पुट इट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे, और वो था x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेटे 9 था। अब x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 9 आ जाएगा जी बेटे। अब आपने इसके ऊपर अगेन वही फार्मूला अप्लाई करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला बेटे फार्मूला आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बेटा फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा 9 माइनस वाई के ऊपर। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आ गया फार्मूले का, जैसे माइनस 2ab होता है तो माइनस 2 इंटू 9 इंटू बेटा आ जाएगा वाई, ये माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है जी बेटा। अब आप देख सकते हैं जो एक्सप्रेशन में से टर्म कैंसिल होती हैं, साथ साथ ही बेटा हम उन्हें सिंप्लीफाई करते जाते हैं, जैसे y का स्क्वायर इस y के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटे। अब 9 का स्क्वायर ले लें, 9 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाता है जी, ये आ जाएगा जी 81 आ जाएगा, और माइनस 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 18y आ जाएगा, और इज इक्वल टू मेरे पास है 9 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपने ये करना है 18y नेगेटिव है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लें और 9 को बेटा इधर लें, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 81 माइनस 9 इज इक्वल टू ये बेटा आ जाएगा 18y जी। 81 से 9 को बेटा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 72 इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 18y। अब मैंने y की बेटा वैल्यू फाइंड आउट करनी, 18 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी तरफ जा कर के आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 72 ओवर में आ जाएगा 18 इज इक्वल टू आ जाएगा y, इट मीन y इज इक्वल टू 72 ओवर 18, 18 को 18 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा, 72 को बेटे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब आपने इसे पुट करना है, पुट इट इन इक्वेशन 3। अब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसे इक्वेशन नंबर 3 में बेटा पुट कर देंगे, ठीक है जी। और x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई है इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये बेटा आ जाएगा 9 माइनस 4 होगा, तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 5, 9 में से 4 माइनस किए तो 5 बेटा आ जाएगा, ठीक है। अब वो जो रिक्वायर्ड नंबर हैं जिनका सम ले तो 9 आता है, 4 प्लस 5 करेंगे तो बेटा 9 आ जाता है, और उनके स्क्वायर का डिफरेंस भी 9 आता है। 5 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाता है 25, 4 का आ जाता है 16, 25 से 16 माइनस किए तो 9 आ जाता है। अब लिखेंगे 10 रिक्वायर्ड
इंटीजर्स आर 5 एंड 4। ये बेटा जी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे जी। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 एंड हुज स्क्वायर डिफर बाय 72। यानी हमारे पास बेटे 2 इंटीजर्स हैं और इनका जो डिफरेंस है वो 4 है और उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 72 है। ठीक है, तो आइए हम सोल्यूशन बेटा लेट करेंगे। 2 इंटीजर्स हैं, एक x है और एक हमारे पास क्या है y। तो x और y इस तरह से हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं। y फर्स्ट कंडीशन, उनका डिफरेंस मीन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 लिख लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। बाय सेकंड कंडीशन अप्लाई कर देंगे, हु स्क्वायर डिफर बाय, उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72 बेटा लिख लेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x की वैल्यू बेटा हमने फाइंड आउट करनी है, y को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये y उधर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब x की ये वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर यहाँ पे। ठीक है जी, आइए पुट करते देखते हैं इसका बेटा क्या बनता है जी। तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर है माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू है 72। अब x हमारे पास आ जाएगा बेटा y प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72 आ जाएगा। अब इसके ऊपर बेटा a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 आ गया फार्मूले का। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, जैसे प्लस 2ab होता है। तो माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 72 होगा जी बेटे। यहाँ से जो टर्म हमारे पास कैंसिल होती है आपने उनको कैंसिल कर लेना है। जैसे y का स्क्वायर पॉजिटिव है, ये y का स्क्वायर बेटा हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो गए। तो 4 का स्क्वायर लिया कितना आ जाएगा 16 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया बेटा आ जाएगा 8y इज इक्वल टू आ जाएगा 72। तो अब आपने 16 को बेटा शिफ्ट कर देना, तो आ जाएगा 8y इज इक्वल टू 72 माइनस बेटा आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 8y इज इक्वल टू जी 72 से अब आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है आपने 16 को जी बेटा। आपने 72 में से 16 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 56। अगर आप डायरेक्ट कर आपको आता है तो आप बेटे डायरेक्ट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 56 हो गया। ठीक है जी, अब आ जाएगा y इज इक्वल टू 56, 8 उधर मल्टीप्लाई था, इधर ला के आप इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, अब इसे कैंसिल कीजिए, 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा और किया तो 7 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 7। अब आपने x की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करनी है, इसे पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में बेटा आप इसको ले आएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू ये बेटा था y प्लस 4 था। अब x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी 7 प्लस 4, तो x इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है जी, एक वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 7 और दूसरी वैल्यू कितनी है 11। आप लिखेंगे 10 रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 11 एंड 7 जी बेटा। अब आप इनका डिफरेंस लेकर देखें, 11 से 7 को माइनस किया तो 4 आ जाता है। अब आप इनके स्क्वायर का डिफरेंस लेकर देखें, 11 का स्क्वायर लिया तो कितना आ जाएगा 121, 7 का स्क्वायर बेटा आ जाएगा 49, सब्ट्रैक्ट करके देखें आंसर कितना आ जाएगा 72। तो इस तरह से हम अपनी वैल्यू को अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन चेक भी कर सकते हैं। ये चेक क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए आप इसको बेटा कर सकते हैं। ये इस तरह से कंप्लीट हुआ। ठीक है जी जी बेटा, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटे हमें जो दिया गया है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी बेटा, सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है डायमेंशंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशंस? डायमेंशन मीन उसकी लेंथ और उसकी विड्थ। अब उसके बाद आपने बताना है इसका पेरीमीटर बेटा दिया हुआ है, 2 कंडीशन है, एक पेरीमीटर बेटा बताया गया है और दूसरा इसका एरिया बताया गया है। तो एक एरिया से हम इक्वेशन डेवलप करेंगे और एक इक्वेशन बेटा उसके पेरीमीटर से आ जाएगी। ठीक है, तो डायमेंशन जो होती है आपको पता है रेक्टेंगल है हमारे पास, रेक्टेंगल की शेप होती है
तो आप ये कह लें कि ये हमारे पास इसकी एक लेंथ है और एक इसकी विड्थ है। तो सबसे पहले आप देखिए लेट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, लेंथ x, और उसका बेटा विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल या ब्रेड्थ भी कह सकते हैं कितनी है, y। अब बाय कंडीशन ऑफ पेरीमीटर, अब पेरीमीटर क्या होता है इसको बेटे आपने समझना है। पेरीमीटर होता है किसी भी रेक्टेंगल की 4 साइड की लेंथ का बेटे सम होता है। अब देखिए इनकी अपोजिट साइड चूंकि इक्वल होती हैं, इसलिए ये भी लेंथ होगी, ये विड्थ है तो इसकी अपोजिट भी क्या होगी, विड्थ होगी। अब देखिए यहाँ से अगर हम ऐड करना शुरू करें, ये लेंथ आ गया, ये आगे विड्थ आ गया, प्लस फिर ये लेंथ आ गया, इधर को वापस आए तो फिर हमारे पास कितना आ गया, विड्थ आ गया, इज इक्वल टू पी, मतलब पेरीमीटर आ गया। अब लेंथ प्लस लेंथ 2 लेंथ हो गया, विड्थ प्लस विड्थ बेटे 2 विड्थ हो गया, और इज इक्वल टू आ जाएगा पी मीन पेरीमीटर। ये फार्मूला भी अप्लाई होता है। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें तो लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पी पेरीमीटर का ये बेटे फार्मूला है जो हम अप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे मैंने यही फार्मूला लिखा है, 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पी, पी मतलब पेरीमीटर, यानी लेंथ और विड्थ के सम का 2 टाइम कर दें तो वो बेटे पेरीमीटर होता है। ठीक है, अब 2 एज इट इज लिखा, लेंथ हमने एक्स लेट की हुई थी और वाई बेटा हमारे पास एज ए विड्थ है, तो 2 टाइम एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब यहाँ पर बेटा चूंकि 80 है, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाकर डिवाइड कर देंगे, 82 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अगर फर्ज करें यहाँ पे ऐसा नंबर आ जाए जो कि ऑड नंबर हो, 2 से डिवाइड ना होता तो फिर इधर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि डिवाइड हो रहा था, 80 इवन नंबर था, इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर लिया है ताकि मेरे पास नंबर कम हो जाए थोड़ा। ठीक है जी, अब उसके बाद हम देखते हैं बाय कंडीशन ऑफ एरिया, और एरिया बेटा हमें दिया हुआ है 375, लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बेटा इक्वल होता है। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लें, x इंटू वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 375, ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 से बेटा वैल्यू फाइंड आउट करके x की या y की आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये बेटा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। जी, यहाँ से आप x की या y की आपकी मर्जी वैल्यू बेटा फाइंड आउट कर लें, आप x को शिफ्ट कर लें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस बेटा हो गया x, और ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी हमारे पास 3। अब इसे पुट कर दें, पुट इट इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में बेटा यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है जी, x तो फिर एज इट इज ही रहेगा, और y की जगह पर आप वैल्यू पुट कर देंगे 40 माइनस एक्स होगा, और इज इक्वल टू 375 बेटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 40x आ जाएगा, x को बेटे x से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, और इज इक्वल टू 375 होगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वेयर बेटा नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए आप दोनों को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, इधर आ जाएगा 0, और ये एक्स स्क्वेयर उधर जाकर हो जाएगा पॉजिटिव, और 40x जो कि पॉजिटिव था इधर आकर हो जाएगा बेटा नेगेटिव, और प्लस 375 एज इट इज़ जी रहेगा क्योंकि ये इसको हमने शिफ्ट नहीं किया। अब आप इसको अरेंज कर सकते हैं, अरेंज करेंगे ये बेटा आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस आ जाएगा 40x प्लस 375। अब ये जो 0 लेफ्ट पे लिखा हुआ था आप इसको राइट पे ले आए। ठीक है जी, अब जी बेटा मिडल टर्म ब्रेक कीजिए, इसकी फैक्टराइजेशन बेटे होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x बन गई है, तो x ये एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को 375 से मल्टीप्लाई करें तो 375 ही आता है। ऐसे 2 नंबर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 375 बेटा आ जाएगा, और अगर आप उसको ऐड कर दें तो आंसर 40 आ जाए। ठीक है जी, ऐसे 2 नंबर कौन से हैं जी हमारे पास, x का स्क्वेयर है माइनस 25x है और माइनस बेटे 15x है। ठीक है जी, और प्लस 375 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आपने बेटा चेक कर लें बेशक नंबरों को, 25 को 15 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 375 बन जाता है, ऐड कर लें तो बेटा 40 आ जाता है। ठीक है जी, अब यहाँ से x को कॉमन निकाल लें तो x माइनस बेटा आ जाएगा 25, माइनस 15 को कॉमन निकाल लें तो ये माइनस 15 बाहर आ जाएगा, इधर x रह जाएगा। 375 को 15 से बेटा आप डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला है इसलिए ये प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जी फर्दर कॉमन निकालिए, x माइनस 25 कॉमन बेटा निकलेगा तो x माइनस 25
और इनटू हमारे पास आ जाएगा x माइनस 15 इज इक्वल आ जाएगा 0। इट मीन x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 होगा। ये बेटा x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और सेकंड वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 3 में, यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में बेटा पुट कर देंगे। ठीक है, और वो इक्वेशन 3 हमारे पास हम एक ही दफ़ा लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स है। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 25 और दूसरा पार्ट है व्हेन x इज इक्वल टू 15। जी बेटा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 40 माइनस 25 किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 बेटा आ जाएगी। और यहाँ पर जब आपने x इज इक्वल टू 15 पुट किया तो 40 माइनस 15 आ जाएगा, तो y की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास जब x 25 होगा तो y 15 हो जाएगा, और अगर हमारे पास बेटा जी x 15 है तो y 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे 10 रिक्वायर्ड डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल R। ठीक है जी, ये बेटा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर बाय होगा 15 सेंटीमीटर, या ये बेटा होगा हमारे पास R 15 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर बनेंगे। ठीक है, अगर x 25 है तो y 15 हो जाएगा, अगर x 15 है तो फिर y 25 हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब जो हमें रेक्टेंगल दी हुई है उसकी बेटा एक साइड जो है वो 25 सेंटीमीटर है और उसकी बेटा दूसरी जो साइड है वो 15 सेंटीमीटर है। 25 बाय 15 या 15 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। आई होप आपको बेटा आज के लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो ये 2.8 एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हुई, इसके 10 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।